चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। एक दीवार के फलक पर एक ऊर्ध्वाधर जोड़ एक एकांतर सह कोण, जैसे नाम आ रहा, देखो एकांतर कोण, यहाँ कोर्स में ऊर्ध्वाधर जोड़ पर प्रत्यक्ष अधिक होता है जो कहलाता है। बताइए, बेड, बैट, परपेंड या मिटर्ड क्लोजर। एक दीवार के फलक पर एक ऊर्ध्वाधर जोड़ एक एकांतर कोण में ऊर्ध्वाधर जोड़ पर प्रत्यक्ष अधिक होता है जो कहलाता है। बेड, बैट, परपेंड या मिटर्ड क्लोजर। तो ये कहलाएगा हमारे पास सी, परपेंड। परपेंड ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवार के सम्मुख पृष्ठ से पार्श्व पृष्ठ तक गुजरने वाला पत्थर जो दो पृष्ठों के लिए बंधक की तरह कार्य करता है कहलाता है। ए स्टोन पासिंग थ्रू अ वॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक फेस एंड विच एक्ट्स एज ए बिंडर फॉर टू फेसेस इज टर्म्ड एज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कार्निस, कार्वेल, थ्रू स्टोन या बटर्स। बटर्स को हम लोग पुस्तक कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, थ्रो स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the actual thickness of wall with 1 centimeter mortar joint for 1/2 brick, half brick? आधा ईंट के लिए 1 सेंटीमीटर गारे के जोड़ वाली दीवार की वास्तविक मोटाई क्या होगी? बताइए भाई। 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी हो जाएगी सी। ठीक, सी 9 सेंटीमीटर। देखिए, इसका 9 सेंटीमीटर तब होगा जब हम लोग गारा नहीं लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर का प्लस गारा करना पड़ेगा ना। 9 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं, तो बी कर देंगे सही। ठीक है, नन ऑफ द एबव। 9 सेंटीमीटर बिना गारे की होगी, 1 सेंटीमीटर गारा लगा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक चिनाई ईंट कब असफल हो सकती है? ए ब्रिक मेजोनरी कुड फेल ड्यू टू कमजोर बंधी दीवार के ऊर्ध्वाधर जोड़ के साथ वितरण से, क्षैतिज तल में अपरूपण से, अधिक भार के कारण टूटने से, एनी ऑफ द कोई भी। तो ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
पत्थरों की दीवार में पत्थर स्तरित चट्टानें इस प्रकार से देखी जाती हैं कि बिछाव के तल पर दबाव की दिशा में हो। लंब कोण 45 डिग्री या पैरेलल या 60 डिग्री। तो पत्थरों की चिनाई में पत्थर इस प्रकार से रखे जाते हैं कि बिछाव के तल पर दबाव लंब कोण हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन stone masonry the stone are placed in position such that the natural bedding plane is। पत्थर की चिनाई में पत्थरों को इस प्रकार रखा जाता है जिससे कि प्राकृतिक सैया तल बेडिंग प्लेन कैसी रहे। नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, उनके द्वारा वहन दाब की दिशा के लंबवत। पैरेलल द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, उनके द्वारा वहन दाब की दिशा के समांतर। सी एट 45 टू डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, उनके द्वारा वहन दाब की दिशा के 45 डिग्री। एट 60 टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, उनके द्वारा वहन दाब की दिशा के 60 डिग्री हो। बताओ। पत्थर की चिनाई में पत्थरों को इस प्रकार रखा जाता है जिससे कि प्राकृतिक सैया तल बेडिंग का प्लेन जो रहता है, ए नंबर सही होगा, उनके द्वारा वहन दाब की दिशा के लंबवत हो या नॉर्मल हो। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट या पत्थर का क्षैतिज परत को कहा जाता है। तो ईंट या पत्थर के क्षैतिज परत को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, उसको हम लोग रद्दा कहते हैं। जो पहले क्वेश्चन था उसको रद्दा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईंट जिसको कि उसकी लंबाई के सापेक्ष दीवार की लंबाई के लंबवत रखा गया है वह कहलाती है कोनिया, स्ट्रेचर, बैट या हेडर। तो ये हो जाएगा हेडर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of bond can be made for 10 centimeter thick wall 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए किस प्रकार की चाल बनाई जाएगी? इंग्लिश, फ्लेमिश, तोड़ा या स्ट्रेचिंग। तो ये हो जाएगा डी नंबर, स्ट्रेचिंग चाल। ठीक, 10 सेंटीमीटर के हमें बनानी रहेगी बॉल, तो उसके लिए हम स्ट्रेचिंग चाल अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की चिनाई कार में पत्थर पर दबाव कितना होगा? सीधी सतह की दिशा में लंबवत दबाव पड़ता है। ठीक, डी नंबर। नेक्स्ट, वॉल फेस में दिखाई देने वाली ईंट की 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर वाली साइड को सामान्यतः कहा जाता है। वॉल फेस में दिखाई देने वाली ईंट की 9 इंटू 9 सेंटीमीटर वाली साइड को क्या कहते हैं? स्ट्रेचर, फेस, साइड या हेडर। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये चित्र में क्या दर्शाया गया है। कोई इनक्लोजर है, थ्री बेड है, बेड कौन सा बॉन्ड किस जगह पे दिखाया गया है। ये जो बॉन्ड दिखाए गए हैं कोई इनक्लोजर थ्री बेड जो यूज होते हैं, बेड जो यूज होते हैं वो फ्लेमिश बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लेमिश बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या रहेगा। चिनाई में दीवार के मुख के अभिलंब मसाले के जोड़ को कहते हैं। चिनाई में दीवार के मुख के अभिलंब मसाले के जोड़ को कहते हैं। ए मोर्टार जॉइंट इन मेजोनरी विच इज नॉर्मल टू बी फेस ऑफ वॉल इज नोन एज बेड जॉइंट, वॉल जॉइंट, क्रॉस जॉइंट या बॉन्डेड जॉइंट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रॉस जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेचर आवंत केवल निम्न में संभव है। स्ट्रेचर बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली हाफ ब्रिक वॉल, वन ब्रिक वॉल, वन हाफ ब्रिक वॉल या डी वॉल ऑफ एनी थिकनेस, किसी भी मोटाई की दीवार पे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाफ ब्रिक वॉल, आधी ईंट की दीवार। स्ट्रेचर बॉन्ड केवल तभी संभव रहेगा जब हम लोग आधी ईंट की दीवार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीप के लिए चिनाई की दर्जों से निम्नलिखित गहराई तक मसाला खाली किया जाता है। फॉर पॉइंटिंग द मेजोनरी इज रैक्ड आउट टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट, कितना मसाला खाली करेंगे, तो 15 से 20 mm तक खाली करेंगे। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार के अग्रभाग के समांतर लंबाई में बिछाई गई ईंट को किस नाम से जाना जाता है। द ब्रिक लेड विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ अ वॉल इज नोन एज हेडर, स्ट्रेचर, क्लोजर। तो इसको कहते हैं स्ट्रेचर। दीवार के अग्रभाग के समांतर लंबाई में बिछाई गई ईंट को स्ट्रेचर कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग क्लोजर आज रिलेटेड टू पौना संबंधित है किवाड़ों और दीवारों से, मध्य थूनी कैंची से, पार्श्व थूनी कैंची से या ईंट चिनाई से। तो किंग क्लोजर हम लोग यूज करते हैं किसमें, ईंट चिनाई में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ईंटों के दीवार को फेसे की तरह किस बंधन में रखा जाता है, तो बी नंबर ही हो जाएगा, हेडर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट जुड़ाई कार्य में शुष्क ईंटों की अनुशंसा की गई है जब प्रयुक्त गारा। ड्राई ब्रिक्स आर रिकमेंडेड इन केस ऑफ ब्रिक मेजनरी वर्क when the mortar to be used is lime cement mud, लाइम सीमेंट मोटर। बताइए, तो ये हो जाएगा मड गारा। ईंट जुड़ाई कारण शुष्क ईंटों की अनुशंसा तभी करी जाती है जब प्रयुक्त गारा होगा मड
मोटर। अगर हम लोगों को मिट्टी का मोटर यूज करना है तो हम लोग सूखी ईंटें प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गारे में मिलाई जाती है जिससे कि रेत को लाइम गारे में सैंड इज मिक्स्ड विथ लाइम मोर्टार टू। ठीक है, इम्प्रूव सामर्थ्य को बढ़ाता है, लागत कम हो जाती है, सेटिंग टाइम घटे, संकुचन घटे। तो ये होता है डी, संकुचन रोधी होती है बालू। ठीक है, तो इसको हम लोग संकुचन श्रिंकेज से बचाने के लिए बालू का यूज करते हैं चूना मसाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्माण कोड में कितने प्रकार के निर्माण उल्लेखित हैं? 2, 6, 4, 8। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 4। ठीक है, राष्ट्रीय निर्माण कोड में कितने प्रकार के निर्माण उल्लेखित हैं? 4 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सील कोट का मुख्य उद्देश्य होता है जल के प्रवेश के विरुद्ध सतह को सील करना, फिसलन प्रतिरोधी संरचना विकसित करना, प्रवर्त शुष्क सतह को अनुप्रमाणित करना। उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? किंग क्लोजर है 1/4 ऑफ ब्रिक, ईंट, ईंट का 1/4, ईंट का 4/3, ईंट का 3/4। तो ये हो जाएगा सी नंबर, ईंट का 3/4 है किंग क्लोजर। ठीक है, इसको याद रखना भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रिक आर सोक्ड इन वाटर बिफोर यूज इन मेजनरी। राजगिरी कारण में उपयोग से पूर्व ईंटों को जल में भिगोया जाता है धूल हटाने के लिए, वायु बुलबुलों को हटाने के लिए, ताकि वो सीमेंट मसाले से जल अवशोषित कर सके। कौन सा इसमें सही कथन है ये छांटने हैं। तो इधर इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली सी वाला। ठीक, इसका सी वाला ऑप्शन इसमें नहीं आया है, लेकिन वो वही है, ताकि ओनली सी एक ऑप्शन है तो उसका वही वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ताकि वो सीमेंट मसाले से जल अवशोषित ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लोड bearing structure, if a wall is not bearing the load from slab, wall is also called। भार धारण संरचनाओं में यदि कोई दीवार छत का भार वहन नहीं कर रही है तो उस दीवार को भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? उस पे छत का लोड आ ही नहीं रहा है। बताइए, मध्यवर्ती दीवार, तनन दीवार, विभाजन दीवार या रिटर्निंग दीवार। तो सही हम लोग आजकल क्या करते हैं, पार्टीशन वाल का बड़ा चलाना है, तो इसको ये डी ऑप्शन इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? टू कंप्ली विथ करंट बिल्डिंग रेगुलेशन द मिनिमम कैविटी विथ इन एन एक्सटर्नल वॉल। वर्तमान भवन विनियमों का पालन करने के लिए बाहर दीवार में न्यूनतम कैविटी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए?
बताइए। वर्तमान भवन विनियमों का पालन करने के लिए बाहरी दीवार में न्यूनतम कैविटी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 60 mm होनी चाहिए कि 100 mm होनी चाहिए, 50 mm या 70 mm? बताओ। तो ये होनी चाहिए हमारे पास 50 mm का कैविटी बनानी चाहिए, जिससे कि 5 सेंटीमीटर या 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये डी इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कैविटी वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर। कैविटी वॉल किस लिए हम लोग, नमी की रोकथाम विकल्पों में से सभी सही है, या ऊष्मारोधन या ध्वनि रोधन? देखिए तो ये सबके लिए यूज हो सकते हैं। ध्वनि रोधन के लिए मुख्यतः यूज करते हैं, लेकिन हीट इंसुलेशन भी रुक जाएगा, और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, बाहरी दीवार से अंदर की तरफ नमी भी नहीं आएगी, तो ये सभी सही माने जाएंगे। बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following wall is constructed to resist the pressure of the earth filling? मिट्टी के भराव के दाब को सहन करने के लिए इनमें से किस दीवार का निर्माण किया जाता है? मिट्टी के भराव के दाब को रिटेनिंग वॉल कहीं दिया है, टी नंबर, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईंट या ब्लॉक चिनाई द्वारा निर्मित दीवारों की पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक नई सुरक्षात्मक परत चढ़ाने को किस फिनिशिंग के अंतर्गत रखा जाता है? पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, ग्राउटिंग या फॉल्स सीलिंग, नकली छत? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्लास्टरिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the height of the object surrounding the structure is between 1.5 to 10 meter, what will be the category of structure? यदि किसी संरचना को घेरने वाली रचना की ऊंचाई 1.5 से 10 मीटर के बीच हो तो संरचना किस श्रेणी की आती है? कैटेगरी, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, श्रेणी थर्ड, श्रेणी फोर बताओ। तो ये आएगी हमारी श्रेणी सेकंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव फुल फॉर्म ऑफ CS, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन, कंक्रीट स्ट्रक्चर? तो ये CS का फुल फॉर्म हम लोग रखते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अपने सिविल में, कंप्यूटर साइंस में चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल मेड ऑफ 2 पैरेलल लेवल ऑफ मेसोनरी सेपरेट बाय ए कंटिन्यूअस एयर स्पेस इज। 2 समांतर स्तर की चिनाई से बनी दीवार जो निरंतर वायु अवकाश से पृथक्कृत होती हैं, तो उसको कहते हैं खोखली दीवार। बी नंबर सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विभाजक दीवार में हो सकती है क्या? फोल्डिंग भी हो सकती है, सिमटने वाली भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार की लंबाई L, गहराई H तथा मोटाई T वाले आयताकार द्वार के लिए क्या निगमन किया जाता है? LHT। बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दर्शाई संरचना का भार ले जाने के लिए बनाई गई दीवार को कहते हैं? ऊपर दर्शाई संरचना का भार ले जाने के लिए बनाई गई दीवार को क्या कहते हैं बताओ?
तो उसको कहते हैं लोड बियरिंग। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतली दीवार की माप होती है मीटर 4, मीटर क्यूब, मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये होती है हमारी, तो मीटर, ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, पतली दीवार की माप होती है मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये सी नंबर, सीलन रोकने के लिए बाहरी दीवार में हम लोग यूज करते हैं क्या, वायु वाहिका। बाहरी दीवार के समानांतर बनाया गया एक सकरा स्थान कहलाता है एयर ड्रेन है। अब फाउंडेशन का अगला, फाउंडेशन के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।